दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जूनागढ़ अदालत में पेश किया गया, वहां उन्हें बेल मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। वजह यह है क्योंकि उनके ऊपर एक और केस दर्ज किया गया है और वो केस जूनागढ़ में नहीं बल्कि कच्छ जिले में किया गया है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने उसी तारीख को एक जगह दूसरा भाषण दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अब आज कच्छ की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या पुलिस प्रशासन को उनकी कस्टडी दी जाती है या फिर उन्हें बेल मिलता है। इस दरमियान ये देखा जा रहा है कि देश भर में मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में चर्चाएं जारी है। आप तमाम लोगों को बता दें कि गुजरात एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के एक नई बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर अब न सिर्फ उनकी दी गई भाषण को लेकर के जांच होनी है, बल्कि उनके ऊपर टेररिस्ट को लेकर के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के काम करने की क्या उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, इसको लेकर के अब जांच पड़ताल होने वाला है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि एक तरफ मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी इस बिना पे हुई कि उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, और इस चीज को यहाँ के कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, जबकि ये मामला फलस्तीन और इजराइल के दरमियान के जिक्र का था। जब वो फलस्तीन और इजराइल के बारे में बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने ये शेर इजरायली हुकूमत को लेकर के पढ़ी थी, जिसको भारत के कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया और यहाँ के शेर अपने आप को कुत्ता समझ बैठे। इस तरह के हालात बना दिए गए और इस तरह की सोच समझी गई, ऐसा अब लोग कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लोग उड़ता हुआ तीर जो है कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अब गुजरात एटीएस ने जो बात कही है वो काफी परेशान करने वाली भी है और कहा जा सकता है कि काफी चिंता का विषय है। गुजरात एटीएस ने दोस्तों दो तीन बातें मुख्यतः कही है। पहली बात जो गुजरात एटीएस कह रही है वो ये कि मुफ्ती साहब के ऊपर जो मामलात है उसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ इनको उनकी स्पीच की वजह से, बल्कि क्या इनका संबंध किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, इसको लेकर के जांच पड़ताल होगी। दूसरी चीज समझ लीजिए कि एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। तीसरी बात जो सामने आ रही है, जो गुजरात एटीएस की तरफ से बयान सामने आया है, उसमें यह कि मुफ्ती साहब के बैंक अकाउंट की भी जानकारी अब ली जाएगी। जी हां, बैंक अकाउंट की जानकारी के पैसे कहां से ट्रांसफर होते हैं और यहां से कहां जाते हैं, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल अब हो सकती है। और एक जो सूचना हमें मिल रही है वो इस तरह से है कि मुफ्ती साहब का सबसे पहली बात तो ये आप समझ गए अब है कि इनका जो ट्रस्ट है, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास जो ट्रस्ट, इनका एक ट्रस्ट है और जिस ट्रस्ट के लिए ये काम करते हैं, कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट पर भी अब जांच होने की बात सामने आ रही है। मतलब ये कि अब ट्रस्ट की भी जानकारी ली जा सकती है। और एक बात जो सामने आ रही है कि इनका जो बैंक अकाउंट है उसके जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि जैसे एक आदमी, जैसे मुफ्ती साहब हैं तो मे भी मुफ्ती साहब ने अपने बैंक की ट्रस्टी के तौर पर कुछ लोगों को रखा होगा, तो उन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल हो सकती है। तो ये एक अहम जानकारी जो प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुमकिन है दोस्तों कि मुफ्ती साहब के जैसे मान लेते हैं अभी जूनागढ़ से इन्हें जो है, जूनागढ़ में इन्हें बेल मिल गया, दूसरा अभी इनके पास कच्छ का केस है, कच्छ में भी मान लेते हैं कि इन्हें बेल मिल जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि गुजरात एटीएस इन्हें अब नए सिरे से आतंकवादी गतिविधि में, मतलब ये कि टेररिज्म के इल्जाम में एटीएस इन्हें गिरफ्तार करके अब कोई नई जांच पड़ताल की बात ना करे? तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ सकती है। और जो सबसे बड़ी बात दोस्तों वो ये है कि आखिरकार एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया है तो एटीएस की गिरफ्तारी क्यों होती है? बेसिकली एटीएस जो गिरफ्तार करता है इसके पीछे की क्या वजह है, इसे समझने के लिए मैं आपको सीधे जो है आपको गूगल पे ले जाना चाहूंगा और आपको मैं वहीं से डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर एटीएस का क्या काम है। आप इस तरह से इसे समझिए कि आखिर जो एटीएस है, जिस एटीएस ने गिरफ्तार किया है मुफ्ती साहब को, आखिर उन्होंने किस बिना पर गिरफ्तार किया और क्या वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक आप देखिए कि एटीएस का काम क्या है दोस्तों। यहां पर आपको गूगल पे बगैर किसी दिक्कत के ये बात नजर आ रही होगी कि क्या लिखा हुआ है। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि एटीएस जो होता है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है। तो क्या मुफ्ती साहब ने कोई टेररिज्म का काम किया? मुफ्ती साहब ने एक पहला अगर वीडियो की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, बस इतनी सी बात थी।
तो क्या इसमें कहीं पर टेररिज्म आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? कहीं पर टेररिज्म की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर मान लेते हैं कि कुत्तों का वक्त आया है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बात यहाँ के किसी खास समुदाय के लिए था, किसी खास रिलीजन के लिए भी था, या फिर किसी सरकार के लिए था, या किसी विपक्ष सरकार के लिए था, जिसके लिए भी था, तो क्या इस बात से टेररिज्म का कोई लेना देना है दोस्तों? नहीं लेना देना है। लेकिन इसके बावजूद इसे एटीएस मतलब मुफ्ती साहब को किसने गिरफ्तार किया? एटीएस ने गिरफ्तार किया। दूसरी चीज समझिए कि ठीक है, यहां तो समझ में आ गया आपको बात कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कोई मतलब नहीं बनता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक आपने गिरफ्तारी कर ली, आप अब क्या है कि दूसरा केस हुआ मुफ्ती साहब पे, वो कहां हुआ? वो हुआ कच्छ में। लेकिन कच्छ में क्या मामला है? वहां पर भी स्पीच है, और उस स्पीच में भी क्या है, गालिबन वो स्पीच मस्जिद के बारे में दी गई है, शायद उसी लाइन को लेकर के है कि भाई एक दिन आएंगे हम, नापाक जिस मस्जिद को नापाक कर दिया गया वहां कोई आएगा उसे पाक कर देगा। बस इस बात के लिए आप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन यह बात समझ में आती है कि इसके पीछे कोई और लॉजिक है, कोई और बात हो सकती है। दूसरी चीज है कि ठीक है, अगर एटीएस अब क्या है, अब तीसरा पॉइंट होता है, तो तीसरा पॉइंट आज जो गुजरात एटीएस ने जो बात कही है, आज के डेट में जो गुजरात एटीएस ने कही, वो हम आपको सीधे वहां ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गुजरात एटीएस ने जो बात कही है वो क्या बात है। गुजरात एटीएस जो बात कह रही है उसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो वहां पर अब मामले को किसी और एंगल से पेश किया जा रहा है। और अब जो मामला सामने आ रहा है दोस्तों, जिसको लेकर के हमने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया था, जिसे आप हिंदुस्तानी मीडिया, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं जाकर के। यहाँ ये आपको गुजरात एटीएस के एक स्टाफ है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन्होंने ये तमाम जो बातें कही है उनमें जो मुख्ता बात है वो ये है कि गुजरात एटीएस का कहना है कि कथित घृणास्पद भाषण मामले की जांच के साथ अब मुफ्ती सलमान अजहरी के कथित आतंकी एंगल पर भी जांच होने वाला है। तो क्या ये आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त थे, इसको लेकर के गुजरात एटीएस जो है वो जांच पड़ताल करेगी। ये आप जो शख्स देख रहे हैं ये गुजरात एटीएस से बताए जा रहे हैं, जिनका इंटरव्यू इंडिया टीवी ने लिया है, और इंडिया टीवी ने इस बात का दावा किया है कि ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है। कच्छ जिले के सामा ख्याली में कार्यक्रम में मौलाना साहब ने दूसरा भाषण दिया था, उसको लेकर के मुफ्ती साहब पर एक कार्रवाई हो रही है। तो ये मुख्ता वजह है। अब आप तमाम लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार मुफ्ती साहब के ऊपर जो मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है। क्या मुफ्ती साहब को एक लंबे वक्त के लिए जेल में रहना पड़ सकता है? क्या उन्हें किसी नए मामले में अब जो है संलिप्त किया जा सकता है? क्या उनके ऊपर एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो कुछ नया मामला दर्ज करती है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उससे ये बात समझ आता है कि मुफ्ती साहब के पीछे कुछ लोग जरूर लगे हुए हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।